हेलो फ्रेंड्स। आज हम ये क्वेश्चन करेंगे। जेई एडवांस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। रोटेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। डाउट पूछा था स्टूडेंट ने। तो क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म वुडन स्टिक ऑफ मास 1.6 kg एंड लेंथ l rests in an inclined manner on a smooth vertical wall of height h। ये मैंने फिगर बना रखा है। तो फिगर ये है कि वॉल जो है स्मूथ है और इसकी हाइट है h, such that a small portion of the stick extends beyond the wall। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो फिगर है क्वेश्चन में नहीं दिया था, ये हमने बनाया हुआ है इसको सॉल्व करने के लिए एंड टाइम सेव करने के लिए पहले से बना दिया है। द रिएक्शन फोर्स ऑफ द वॉल ऑन द स्टिक इज परपेंडिकुलर टू द स्टिक। तो जो वॉल पे रिएक्शन फोर्स है वो परपेंडिकुलर लग रहा है। वैसे हमें पता भी होना चाहिए परपेंडिकुलर लगता है, लेकिन इन्होंने बता दिया कि परपेंडिकुलर लग रहा है तो आसान कर दिया है। और भी द स्टिक मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वॉल। स्टिक जो है वॉल से 30 डिग्री का एंगल बना रही है एंड द बॉटम ऑफ द स्टिक इज ऑन द रफ फ्लोर। तो ये जो नीचे वाला सरफेस है ये रफ है। द रिएक्शन ऑफ द वॉल ऑन द स्टिक इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द रिएक्शन ऑफ द फ्लोर ऑन द स्टिक। कह रहे हैं ये वाला रिएक्शन जो ग्राउंड का रिएक्शन है उसके बराबर है। यहाँ पे जो रिएक्शन है ये नॉर्मल को ही बोल रहे हैं, नॉर्मल को। वैसे कई बार हम रिएक्शन फोर्स फ्रिक्शन और नॉर्मल के रिजल्टेंट को लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये पार्ट कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर इन्होंने नॉर्मल इसको ही लिया हुआ है और इससे ही आंसर आएगा। अगर हम रिजल्टेंट को मतलब रिएक्शन मानेंगे तो आंसर नहीं आएगा। तो जो ग्राउंड नॉर्मल फोर्स लगा रहा है उसी को ग्राउंड का रिएक्शन बोला है, और ये रिएक्शन, ये जो वॉल रिएक्शन लगा रही है इसके बराबर है। अब अगर ये रॉड इक्विलिब्रियम पर है तो इसके नॉर्मल का जो वॉल पे नॉर्मल लग रहा है इसका एक कंपोनेंट इसको लेफ्ट में ले जाने की कोशिश करेगा, तो ग्राउंड पे फ्रिक्शन भी लगेगा जो उसको चलने से रोकेगा। तो इस तरह से ये हमारे पास सिचुएशन बन जाएगी। अब पूछा द रेशियो ऑफ h बाय l एंड द फ्रिक्शनल फोर्स f एट द बॉटम ऑफ द स्टिक आर। तो h बाय l का रेशियो क्या होगा और फ्रिक्शन फोर्स की क्या वैल्यू होगी। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक तो नेट फोर्स बैलेंस कर सकते हैं इक्विलिब्रियम के लिए, टॉर्क भी बैलेंस कर सकते हैं। तो पहली बात हम फोर्स की बात करें तो वर्टिकल में ग्राउंड का नॉर्मल लग गया, एक हॉरिजॉन्टल में फ्रिक्शन लग गया, एक इस रॉड का जो mg है रॉड के सेंटर पे लगेगा और नीचे की तरफ लगेगा। नॉर्मल के हम कंपोनेंट कर दें तो एक वर्टिकल में आएगा एक हॉरिजॉन्टल में आएगा। वॉल से ये एंगल 30 डिग्री है, ये वाला 60 हो जाएगा, ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा। तो इस नॉर्मल का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वाला n cos 30 डिग्री आ जाएगा, यानी कि √3n/2, और वर्टिकल वाला n sin 30 डिग्री आ जाएगा, यानी कि n/2। अब हम बात करते हैं इक्वेशन की। तो इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम फोर्स की इक्वेशन लिखे तो n ऊपर लगा, n/2 ऊपर लगा और mg नीचे लगा, तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा इक्विलिब्रियम में। तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 2mg/3। तो ये हमारे पास n आ गया। अब जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और हॉरिजॉन्टल में हम बात करें फोर्स के बैलेंस की तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो फ्रिक्शन है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल को बैलेंस करेगा, यानी कि √3n/2। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई थी, इसमें भी mg सब्सटीट्यूट कर दें। m है 1.6, g है 10, तो आ जाएगा 16। 16 इंटू 2 इज 32, तो 32/3 ये हमारे पास n आ गया। फ्रिक्शन √3n/2, तो √3/2 इंटू 32/3, तो ये आ जाएगा 16√3/3 या 16/√3, डिपेंडिंग ऑन ऑप्शन कैसे दे रखा है। तो 16√3/3। तो इसमें से देखेंगे हम सी वाला ऑप्शन रिजेक्ट हो जाता है, बाकी ऑप्शन सब वैलिड है। अब h/l का रेशियो निकालना है, तो उसके लिए हमें टॉर्क की इक्वेशन लगानी पड़ेगी। तो हम टॉर्क की इक्वेशन ऐसे पॉइंट के अबाउट लगाते हैं जनरली जिसके अबाउट मैक्सिमम फोर्सेस का टॉर्क 0 हो जाए, यानी कि जहां से मैक्सिमम फोर्सेस पास कर जाए। तो टॉर्क की इक्वेशन हम लगा देते हैं ए वाले पॉइंट के अबाउट, टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू 0। अब ए के अबाउट ये जो नॉर्मल है ग्राउंड का और फ्रिक्शन, इनका टॉर्क 0 हो जाएगा। mg का टॉर्क आएगा तो mg इंटू जो रॉड की लेंथ है l, mg लगेगा l/2 के डिस्टेंस पे, और ये एंगल 60 डिग्री होगा।
तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस mg वाले लाइन की l/2 cos 60 डिग्री होगी। तो mg l/2 cos 60 डिग्री, ये टॉर्क आ गया mg का। और इधर से एक n का टॉर्क लगेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। mg क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, n एंटी क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा माइनस l सॉरी n इंटू ये वाली पूरी डिस्टेंस हमें लेनी है यहां से लेकर यहां तक की, ठीक है, ये डिस्टेंस हमें लेनी है पूरी। तो ये कितनी हो जाएगी, तो ये h है, उसको अगर मैं कुछ x मान लूं तो x cos 30 डिग्री इज इक्वल टू h आ जाएगा। पूरे ट्राइंगल में देखें x जो है a से b की डिस्टेंस है, b मतलब ये जो वॉल पे यहाँ पे रॉड टच कर रही है, इसको अगर हमने x मान लिया तो x cos 60 डिग्री h आएगा। तो x इज इक्वल टू h बाय cos 30 डिग्री। मैं h को इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि h चाहिए भी, और टोटल लेंथ रॉड की x है, तो बाहर कितनी निकली है वो हमें नहीं पता। तो जो नॉर्मल का टॉर्क आएगा वो आ जाएगा n डिवाइडेड बाय x, x इज h बाय cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो और n की वैल्यू भी हमें पता है, तो mg जो है ये है 16 इंटू l/2 cos 60 डिग्री 1/2 माइनस n कितना है 32/3 इंटू h cos 30 डिग्री √3/2। तो 16 से 32 को काट दिया तो बचा 2। क्यों काट दिया, क्योंकि राइट साइड में 0 है तो काट सकते हैं। तो ये आ जाएगा l/4 इज इक्वल टू 4h/3 √3। हमें क्या निकालना था, h/l। तो h/l इज इक्वल टू 3√3/16। दिस इज द वैल्यू ऑफ h/l, 3√3/16। तो फोर्थ ऑप्शन जो है ये मैच कर रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अच्छा क्वेश्चन है, रोटेशन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, तो इसको अच्छे से समझें।